गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। ये ब्लॉग है 14 अगस्त का। ये मैंने शाम से शूट किया था। सुबह से मैंने कोई वीडियो कोई कुछ भी मैंने शूट नहीं किया था क्योंकि मेरा मूड ऑफ था। मेरे साथ हो गई थी एक ट्रेजिडी। क्या हुआ था वो मैं बताऊंगी आपको मंडे राखी वाले दिन, जब मैं जाऊंगी अपने मम्मा के घर। तो अभी ना मैं रेडी हो रही हूँ, हमें जाना है हमारी फ्रेंड के घर। उनका आज बर्थडे है। मन तो मेरा बिल्कुल नहीं है जाने का, बट फिर भी फ्रेंड है, जाना तो पड़ेगा। तो मैंने नॉर्मल सा मिनिमल सा मेकअप कर लिया था कि अब जाना है तो मेकअप तो थोड़ा बहुत करना ही पड़ेगा। बट ठीक है, जो भी है, लाइफ मस्ट गो ऑन। तो मैं रेडी हो रही थी। मैं ना हेयर स्टाइल बनाने का सोच रही थी कुछ, बट वो भी मेरे से नहीं हो पा रहा था। तो मैंने फिर ज़्यादा कुछ किया नहीं, नॉर्मल बाल खुले छोड़ के बिंदी लगा के मैंने अपना लुक कंप्लीट कर लिया था। फिर हम निकल गए थे उनके घर के लिए। वहाँ पे जाके सारे बहुत एंजॉय कर रहे थे, बट मैं वहाँ पे भी एंजॉय नहीं कर पाई क्योंकि मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। सारे मेरे को बहुत फोर्स कर रहे थे कि क्या हो गया, तू तो इतना डांस करती है, इतना एंजॉय करती है, मेरा बर्थडे है फिर तो ऐसे क्यों करी। मैंने कहा नहीं, मेरा आज मन नहीं है, फिर कभी ठीक है। तो वहाँ से काफ़ी लेट हो गया था हमको घर आते आते। नेक्स्ट डे था इंडिपेंडेंस डे, थर्सडे। तो बच्चों की तो छुट्टी थी, बट मेरे हस्बैंड को जाना था ऑफिस। तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, मैं तो हमको आने में लेट हो गया तो मैं कैंटीन से खा लूँगा, तुझे सुबह उठने की ज़रूरत नहीं है। तो नेक्स्ट डे भी मैंने सुबह उठ के कुछ नहीं किया था। रिया ने नाश्ता वगैरह सब बनाया था हमारे लिए। बच्चे के स्कूल के लिए ना थोड़े बहुत पिक्स भेजनी थी, तो मैंने कहा जब रेडी हुए तो थोड़े बहुत रील्स शूट ही कर लेते हैं। उसके बाद ये मैं शाम को आराम करके उठ गई थी, तो बच्चों ने बोला कि मम्मा आज तो इंडिपेंडेंस डे है, सुबह से हमने कुछ भी अच्छा स्पेशल नहीं खाया है, तो आप प्लीज़ पकौड़े बना दो। तो एक्चुअली ना हर इंडिपेंडेंस डे पे बच्चे और उनके पापा जैसे छत पे जाते हैं, पतंग उड़ाते हैं, सब एंजॉय करते हैं, तो मैं ना हर बारी पकौड़े बनाती थी। अब मानोगे नहीं, मेरे को कम से कम 1 से 2 घंटा लग जाता था, मैं पकौड़े ही तलती रहती थी। क्योंकि छत पे क्या होता है, सारे होते हैं, अब पकौड़े बन रहे हैं। मैं स्पेशली अपने हस्बैंड और बच्चों को तो दूंगी नहीं, छत पे जब इतने सारे लोग हैं तो मैं सबके लिए दूंगी क्योंकि सब जानने वाले हैं। बट आज मैंने मेरे हस्बैंड को बोल दिया था कि देखो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं इतने देर तक पकौड़े नहीं बना सकती, तो मैं थोड़े बहुत ही बनाऊंगी, आप लोग नीचे आके आराम से एंजॉय कर लेना। अब बच्चों ने डिमांड की है कुछ तो स्पेशल करके दो, सुबह से तो मैंने कुछ भी नहीं किया था। देखो मेरे को कितने पसीने आ गए थे करते करते, क्योंकि मेरे को प्रॉब्लम तो हो ही रही थी, बट मैंने फिर भी चलो ठीक है, बच्चे खुश हो जाएंगे। तो मैंने बनाए थे थोड़े बहुत आलू के पकौड़े, और ब्रेड रखी हुई थी, तो मैंने बेसन का बैटर बना के विदाउट आलू के ब्रेड उसमें लेप लगा के मैंने उसके भी पकौड़े जैसे बना लिए थे। साइड में मैंने चाय भी चढ़ा दी थी कि पकौड़ों के साथ चाय का कॉम्बिनेशन तो परफेक्ट होता ही है। तो चाय में मैं ना बताशे दे रही थी, क्योंकि हम भगवान जी को बताशे चढ़ाते तो वो ढेर सारे इकट्ठे होते हैं, वो मैं सब्जी में तो दे नहीं सकती, क्यों, क्योंकि प्याज लहसुन की सब्जी होती है। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, मैं ऑलवेज चाय में यूज़ कर लेती हूँ बताशों को। फिर सिंक में थोड़े बहुत बर्तन हो रहे थे, मैंने वो भी धो दिए। उधर चाय और पकौड़े मेरे बन ही रहे थे। उसके बाद मैं थोड़े बहुत ना पापड़ भी रखे हुए थे, तो मैंने कहा चलो पकौड़े के साथ ब्रेड पकौड़े भी हो जाएंगे और थोड़े पापड़ भी तल लूँगी, तो थोड़ी वैरायटी हो जाएगी, बच्चे भी खुश हो जाएंगे। छुट्टी वाले दिन भी उनको मैंने कुछ स्पेशल बना के नहीं दिया, तो मैंने इसलिए पकौड़े, ब्रेड पकौड़े और पापड़ तल लिए थे। बच्चे तो इसी में खुश हो जाते हैं। तो मेरी चाय भी बन गई थी पकौड़ों के साथ साथ। तो इसके बाद मैंने चाय छान ली थी गर्मा गर्म। गर्मा गर्म चाय और पकौड़े, इसका कॉम्बिनेशन तो बेस्ट होता है। फिर मैं लेकर आ गई थी रूम में, सबको सर्व कर दिया था, हम सब बैठ के एंजॉय कर रहे थे। देखो मैं आपको शो कर रही हूँ कि मैंने क्या क्या बनाया था। उसके बाद ये व्लॉग आज का यही ख़त्म होता है। नेक्स्ट इसके आगे जो है वो नेक्स्ट डे का व्लॉग है, 16 अगस्त यानी कि फ्राइडे। मेरे हस्बैंड की तो छुट्टी होती है, बट बच्चों का स्कूल था, तो मैं अर्ली मॉर्निंग में उठी थी। मैं उठी थी 6 बजे, तो उठ के मैंने मोटर चला दी थी और मशीन में पाइप लगा दिया था पानी भरने के लिए, और मैं बाहर सफाई करने आ गई थी। तो आके मैंने देखा कि मशीन भर गई थी, तो मैंने मशीन बंद करके फिर मैं बच्चों को उठाने के लिए आदि कि उठ जाओ। यहाँ देखो तीनों के तीनों अंगड़ाई ले रहे हैं, कोई उठने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो मैं ना रिया को यहाँ वही कह रही थी कि तुम लोग अभी भी उठना नहीं चाह रहे, आज तो तुम लेट उठ रहे हो। मैं कल रात को कितना लेट सोई थी, मैं फिर भी सुबह सुबह उठ गई हूँ। फिर बच्चों को उठा के मैं आ गई थी कि बच्चे उठ के अपना ब्रश कर लेंगे। फिर मैं फ्रेश होके
पाइप वगैरह जो भी पानी भरने के लिए मैंने लगाया था सब मैंने समेट के रख दिया था। आज लंच बनाने की कोई जल्दबाजी तो है नहीं, तो इसलिए मैंने पहले बासी झाड़ू निकाल लिया था कि बासी झाड़ू का मैं निपटा लूँगी, उसके बाद ही मैं जाऊँगी किचन में। तो अब देखो भाभी के बच्चे भी जा रहे हैं स्कूल, मेरा भी झाड़ू लग गया है। फिर मैं आ गई थी किचन में, त्रिशा पानी की बोतलें भर रही थी, तो वो यही कहती कि मम्मी आज टोस्ट लेके जाना है। एक्चुअली पूरे वीक ना ये लोग हेल्दी ही लेके जाते हैं, लाइक रोटी सब्जी, क्योंकि उनके स्कूल में अलाउड नहीं है ये सब जंक फूड। बट ये है कि मैम ने बोला आप वीकली एक दिन अपनी मनपसंद का कोई भी जंक फूड ला सकते हो। तो मेरे बच्चों ने डिसाइड करके रखा है कि एवरी फ्राइडे हम लोग टोस्ट ही लेके जाएंगे। बच्चे तो बच्चे, उनके फ्रेंड्स भी मेरे को बोलते हैं कि आंटी आपके ना टोस्ट बहुत अच्छे होते हैं, तो आप ना प्लीज़ हमारे लिए भी भेजना। तो इसलिए मैं बच्चों के साथ साथ उनके फ्रेंड्स के लिए भी एक्स्ट्रा पैक करके देती हूँ। अब सारे बच्चे ये ऐसे हैं, ये लोग वेजिस वाले नहीं खाएंगे। मैंने कितना समझाया कि वेजिस वाले टोस्ट इतने यमी बनते हैं, आप लोग एक बार ट्राई तो करके देखो। बट मेरे बच्चे और उनके फ्रेंड्स दोनों ने, सब ने ही मना कर दिया कि नहीं, मेरे हमको ना सिंपल वाले ही अच्छे लगते हैं। तो वहाँ मैंने टोस्ट बनने के लिए रख दिए थे ग्रिलर में, और रात को जो मैंने बर्तन धोए थे मैंने उनको भी समेट दिया था जब तक मैं किचन की क्लीनिंग कर रही थी। वो डस्टबिन भी भर गया था तो मैंने उसकी भी पॉलीथीन चेंज कर ली थी। फिर मेरे सारे टोस्ट बन गए थे तो मैंने उनको टिश्यू पेपर में ट्रांसफ़र कर लिया था कि बाद में इनको मैं टिफ़िन में पैक कर लूँगी। तो हस्बैंड ने बोला कि मेरे को आज नाश्ते में प्याज टमाटर वाली मैगी खानी है। तो मैंने ना क्या किया कि मैंने ना प्याज टमाटर भी एक ही बारी में चॉप करके रख लिए थे, क्योंकि पूजा वगैरह करके मैं आऊँगी तो ना टाइम लग जाता है और हस्बैंड को लग जाती है भूख। इसलिए मैं जाने से पहले मैंने सब चॉपिंग वगैरह सब रेडी कर दी थी कि मैं फटाफट पूजा करके आऊँगी और फटाफट इनको मैगी बना के दे दूँगी। उसके बाद में मैं कर रही हूँ बच्चों का लंच पैक। मैंने ये बटर पेपर यूज़ कर लिया था बच्चों के टिफ़िन पैक करने के लिए, तो इसमें ना ये सॉफ्ट भी रहते हैं। एक्स्ट्रा लेकर जाते तो टिफ़िन को बंद करने में मेरे को बड़ी दिक्कत हो जाती है, बट ठीक है, बच्चे खुश हो जाते हैं खा के। फिर बच्चे स्कूल चले गए थे, मैं नहा के आ गई थी क्योंकि मैं करूँगी पूजा। मेरे को जाना तो था नहीं बच्चों को छोड़ने, तो इसलिए मैं नॉर्मल नाइटी में ही हूँ, मैंने ड्रेस चेंज नहीं करी है। नॉर्मल मैं अभी फटाफट से चुन्नी लेके मैं चली जाऊँगी पूजा करने के लिए, क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी करना है। हस्बैंड भी बच्चों को छोड़ के आ गए थे, मैं भी पूजा करके आ गई थी। मैं फटाफट बालों में क्लचर लगा के, अभी तो मेरे बाल पूरे ही गीले हैं, मैं चली जाऊँगी किचन में। किचन में आके मैंने फटाफट कढ़ाई चढ़ा दी थी कि जल्दी जल्दी मैगी बना दूँ, हस्बैंड को भूख लग गई है। मैं कोई इतना ताम झाम करके नहीं करती, सिंपल ही मैंने कढ़ाई में तेल डाल के जीरा प्याज छोंक लगा दिया था। जब तक मेरे प्याज फ्राई हो रहे थे मैंने नूडल्स भी निकाल लिए, तो उनको भी मैं तोड़ के छोटे पीसेस में कर लूँगी ताकि ईजी हो देने में। प्याज जैसे मेरे फ्राई हो गए थे उसमें मैंने टमाटर, नमक और लाल मिर्च दे दिया था, और साथ में मैगी मसाला। एक्स्ट्रा मैंने कुछ नहीं डाला कि कोई ताम झाम करके कुछ ऐसा करूँ, सिंपल ही बनाया मैंने। फिर पानी जब बॉईल हो गया था तो उसमें मैंने मैगी डाल दी थी। अब मैगी बॉईल होती रहेगी तो हमको ना जाना है आज शॉपिंग करने के लिए। लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि हम शॉपिंग के लिए निकले थे, बट बारिश की वजह से हम वापस आके हम कुछ नहीं खरीद पाए। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि चलो ठीक है आज मॉल चलते हैं, देखते हैं राखी आ रही है, वहाँ से कुछ गिफ्टिंग आइटम्स मिल गई तो वहीं से ले लेंगे। इसलिए मैं दोपहर को जो लंच बनाऊंगी उसकी चॉपिंग में अभी से प्रिपेयर करके रख रही हूँ कि जितना मैं कर सकती हूँ अभी कर लूँगी, क्योंकि अब वहाँ पे कितना टाइम लगेगा नहीं लगेगा, हम लेट हो जाएंगे। तो चॉपिंग करते करते मैंने देखा कि मेरी मैगी भी रेडी हुई थी, तो मैंने बीच में ही छोड़ दिया और चाय भी छान ली। मैंने साइड में चाय भी चढ़ा दी थी। फिर मैंने हस्बैंड को आवाज़ लगाई कि आप एक काम करो, चाय ले जाओ, मैंने छान दी है, मैं जब तक हमारी मैगी लेकर आती हूँ। तो हस्बैंड आ गए थे चाय लेने के लिए और मैं हमारी प्लेटिंग करी थी, फिर मैं मैगी लेके चली गई थी। आके मैंने देखा कि हस्बैंड ना कचौड़ी लेकर आ गए थे। तो ये हमारे यहाँ एक शॉप है मनोहर स्वीट्स की, उसके पास ये कचौड़ी वाले भैया, ये इतनी यम कचौड़ी बनाते हैं। तो मेरे हस्बैंड मोस्टली फ्राइडे को ले आते हैं क्योंकि मेरे को बहुत अच्छी लगती है। नाश्ता करने के बाद मैंने कुछ नहीं किया, मैं सीधा आ गई थी रेडी होने के लिए क्योंकि मेरे को जाना है मॉल। हस्बैंड कहे थे बाकी सारा काम बाद में करना, मेरे को बच्चों को भी लेने जाना है मॉल में, टाइम लगेगा कितना लगेगा नहीं पता, तो पहले रेडी हो जाओ, हम मॉल से जो भी लेना है वो लेकर आ जाते हैं। तो ज़्यादा मैं कुछ मेकअप करती नहीं हूँ, बहुत रेयर ही मैं मेकअप करती हूँ। नॉर्मल मेरा डेली का यही होता है कि बिंदी लगा ली, सिंदूर लगा लिया, लिपस्टिक लगा लिया। बाल मेरे गीले थे, मैंने पहले सोचा कि मैं बाल ओपन ही रख लेती हूँ,
बट मेरे को ना इतनी गर्मी लग रही थी तो मैंने एट द एंड बाल अपने डाई कर ही लिए, क्योंकि मेरे को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही थी। फिर मैं रेडी होके हम लोग निकल गए थे जाने के लिए। बाहर आज इतनी गंदी धूप थी, मेरी हालत ही ख़राब हो गई थी। हम आ गए थे इस मॉल में, ये हमारे घर के पास ही है। यहाँ पे देखते हैं फेस्टिव सीज़न चल ही रहा है, कुछ ना कुछ तो हमें मिल ही जाएगा। हम यहाँ इसलिए आए हैं कि कोई टेंशन नहीं है कि बारिश होगी क्या होगा, हमारा काम नहीं होगा। बारिश अगर हो भी जाती है तो भी कोई इशू नहीं है, हम मॉल के अंदर ही रहेंगे। तो इंडिपेंडेंस था ना, उस वजह से देखो इन्होंने कितना अच्छा सब डेकोरेट किया है, सब ट्राई कलर्स में बलून वगैरह सब। तो अब राखी का सीज़न है, राखी आने वाली है, तो देखो कितनी सारी वैरायटीज़ हैं राखी की। हमने यहीं से राखी सिलेक्ट कर ली थी। फिर ये क्रॉकरी भी मेरे को बहुत पसंद आई थी। हम फिर स्टेशनरी के कंपार्टमेंट में आ गए थे कि यहाँ से भी बच्चों के लिए कुछ ले लेते हैं। गिफ्ट ऊपर से कुछ हमने गिफ्ट ले लिए थे। फिर हम यहाँ खाने पीने के आइटम के यहाँ पर आ गए थे। यहाँ से भी हमने थोड़ा बहुत सामान ले लिया था कि गिफ्टिंग के लिए ठीक है हम दे सकते हैं। उसके बाद सारा सामान लेकर हम आ गए थे बिलिंग कराने के लिए। यहाँ पे भी इन्होंने हमारा इतना टाइम वेस्ट कर दिया। ट्रेनी थी तो उनको सिखा रही थी, उसमें ज़्यादा टाइम लग गया। अब हम यहाँ पे बेसमेंट में आ गए। यहाँ पे देखो इसके पापा मेरे साथ कैसे मस्ती करते हैं, अब आगे सुनो। शॉपिंग क्या कर ली मैंने, उसकी सारी कुछ उसने इसकी डिमांड रखी थी इतने, मेरे तो सारे पैसे खर्च करवा दिए इतने। अच्छा जी। हाँ पैर में दर्द हो रहा है, मेरे यहाँ दर्द हो रहा है। जैसे शॉपिंग के लिए चलते हैं सब उधर से। कौन बदतमीज तुम्हें। ये ना मेरे को हमेशा ऐसे ही छेड़ते रहते हैं कि मैं गुस्सा हो जाऊंगी, चिल्लाऊंगी, इनको वही अच्छा लगता है। फिलिंग कराने के बाद हम मॉल से निकल रहे हैं। आज का व्लॉग मैं यही एंड करती हूँ। आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। इसके आगे मैं नेक्स्ट व्लॉग में कंटिन्यू करूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।